हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली एक ही बात बोलता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं रीजनिंग की, तो वही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग अनुराधा जी, अंशी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहित जी, राम राम वरुण जी। वरुण जी से एक अनुरोध है कि कृपया करके अपने नंबर पे एक मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज मुझे लग रहा था आप दूसरे वरुण है, लेकिन आप कोई दूसरे वरुण है। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस अच्छे कर रहे हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मैसेज करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। कुलदीप जी राम राम, सारा जी गुड इवनिंग, सिराज जी गुड इवनिंग, निशु जी गुड इवनिंग। चलिए बेटा, बच्चे आते रहेंगे, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे आपके जल्दी से, क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना है। गुनगुन जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग छोटी बच्ची। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है वो एक बच्चे ने पूछा था। कथन है बेटा आपका गाड़ियां। इसमें कंफ्यूजन है, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए दे रहा हूं। उस बच्चे को हुआ, हो सकता है आप लोगों का भी हो। गाड़ियां मशीन है। दूसरा बोला सभी ट्रक गाड़ियां हैं। सभी ट्रक गाड़ियां हैं। निष्कर्ष बोला है बेटा पहला, गाड़ियां ट्रक है, गाड़ियां ट्रक है। दूसरा बोला बेटा मशीनें, मशीनें गाड़ियां हैं। तीसरा बोला बेटा ट्रक मशीनें हैं, ट्रक मशीनें हैं। इन तीनों का निष्कर्ष बताना है आपको क्या होगा। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी फिर ट्राई करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा। इस क्वेश्चन में एक डाउट होता है बच्चों को, तो वही डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। जिन लोगों को नहीं होता या जिन लोगों को लगता है कर लेंगे तो वो तो बता ही दीजिए, और बाकी लोगों को मैं बताऊंगा कैसे करना है। मौजम अली गुड इवनिंग, अनु जी मौजम अली जी गुड इवनिंग, अनु जी गुड इवनिंग। 3 ओनली फर्स्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है। गलत आने जवाब शुरू हो चुके हैं, वही मैं नहीं चाहता था हो, लेकिन आ रहे हैं, और वही मुझे आपकी तकलीफ दूर करनी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ना आए गलत। राम राम भाई ऋतिक, राम 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 राम। करें बेटा ओनली फर्स्ट। कुमार ब्लॉग्स गुड इवनिंग बेटा। चलो मैं कराता हूं, ठीक है। जिन लोगों का आ गया बेटा वो तो बहुत अच्छी बात, जिन लोगों का नहीं आया उन्हें मैं बता देता हूं कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर से। तो पहले क्वेश्चन की सभी या कुछ नहीं दिया है इनके आगे, जी 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 जी, इसीलिए ये क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत है, क्योंकि सभी या कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया है क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया कि सभी है या कुछ है, तो वही चीज बताने के लिए क्वेश्चन दिया है। ध्यान से समझिएगा। गुड इवनिंग विकास जी। बेटा पहले मैं बोला गाड़ियां मशीन है, तो सिंपल सी बात है, जब नहीं दिया गया है ना, उन्होंने लिखा गाड़ियां मशीन, तो आपको सभी माननी है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि जो गाड़ियां है ना वो क्या है, मशीन है। तो गाड़ियां किसके अंदर आएंगी, मशीन के अंदर। ये हमें समझना है, यही पता नहीं होता और हम लोग गलत कर देते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। बेटा वीडियो क्लियर नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। मेरी तरफ से वीडियो क्लियर है, आपकी क्वालिटी में थोड़ा इश्यू होगा। 360 या 720 पे देखिए, आपको वीडियो क्लियर चमकेगी। सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। दूसरा बोला सभी ट्रक गाड़ियां हैं। अभी सारे ट्रक क्या है बेटा, गाड़ियां हैं, तो सारे ट्रक का आएंगे, गाड़ियों के अंदर आएंगे। तो ट्रक आ गए अंदर, ये आ गई गाड़ियां, और सबसे बाहर कौन आ गए, मशीन। ये बन गया डायग्राम बेटा। जब डायग्राम बन गया तो हम लोग चेक करेंगे पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है गाड़ियां ट्रक है। अब मुझे बताओ क्या सारी गाड़ियां ट्रक के अंदर आ रही है। जब कुछ नहीं दिया है तो उसे आप सभी मान के चलेंगे, ये बात ध्यान समझना, वरना गलत हो जाएगा। तो बेटा पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, सारी गाड़ियां ट्रक नहीं है। बात समझ में आ रही है। पहला वाला क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। दूसरा बोला मशीनें गाड़ियां हैं। क्या मशीनें सारी गाड़ियों के अंदर आ रही हैं, बोले नहीं आ रही। दूसरा वाला भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तीसरा पढ़ो, ट्रक मशीन है। क्या सारे ट्रक मशीनों के अंदर आ रहे हैं, बोले हाँ सर आ रहे हैं। सारे ट्रक मशीन के अंदर आ रहे नहीं आ रहे, बोले आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब तीसरा वाला क्या हो गया, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा बेटा आंसर, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो जब कभी भी एक सही नहीं है मोहित बेटा, आंसर क्या है, ट्रक मशीनें हैं। ऑप्शन 3 सही होगा, एक सही नहीं होगा। तो सही कर लीजिएगा सभी बच्चे आंसर। क्या हो रहा है बेटा गलती, जब कभी कुछ ना दिया हो तो वहां हम सभी मान के चलेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैंने कोशिश करी है कंफ्यूजन दूर करने की। आई होप आप सबकी समझ में आ गई होगी, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। खुशी जी वेरी गुड इवनिंग। आते बेटा दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन था बेटा, दूसरा क्वेश्चन और पहला कथन दिया है, फिर से कथन ही है, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। दूसरा दिया है बेटा सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर है। निष्कर्ष दिया है बेटा पहला, कुछ कलम रबर है। दूसरा दिया बेटा कोई कलम रबर नहीं है, कोई कलम रबर नहीं है। तीसरा दिया है बेटा कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है। आराम से, जल्दीबाजी नहीं, ध्यान से करना। जय श्री राम बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग निशांत, खुशी जी नमस्ते, जय श्री राम। अर्चना जी, सागरिका जी गुड इवनिंग। बेटा 8 बजे क्लास चलते है सागरिका, कोशिश करो कि 8 मतलब 8, ठीक है बेटा। 2 क्वेश्चन निकल गए आपके, दूसरा चल रहा है, पहला निकल गया, तो टाइम से आएंगे तो क्वेश्चन कोई भी नहीं निकलेगा। ओनली 2, सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड अभी चेक करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जरा मैं लिख देता हूं पहले, 3 पासे दिए गए हैं आपको। पहले पासे में दिया गया 1, ऊपर दिया गया 2, नीचे दिया गया 4, इधर दिया गया 3, इधर दिया गया 1, इधर दिया गया 5, इधर दिया गया 5, इधर दिया गया सेकंड, और इधर दिया गया 6। आपसे पूछा है रोमन अंक 1 का अपोजिट क्या होगा। ये सारे रोमन अंक दिए गए हैं, 1 का अपोजिट पूछा है, ठीक है बेटा। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है अपन को, फिर आराम से करेंगे, ठीक है। सिराज 5 अभी चेक करते हैं बेटा, 1 और 3 सही है, चलिए अच्छी बात है। अगर आपका ये आ रहा है तो चेक करेंगे सही है या नहीं, वो बाद में, पहले इतना कर लीजिए। चलिए बेटा मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ कलम पेंसिल है, डायग्राम कैसा बनेगा इसका, इसका बना रहा हूं बेटा। कुछ कलम पेंसिल है तो एक तरफ कलम, एक तरफ पेंसिल, कुछ कलम पेंसिल है। फिर बोला बेटा सभी पेंसिल रबर है, तो सारी की सारी पेंसिल किसके अंदर रहेंगी, रबर के अंदर। डायग्राम बनके खत्म। पहला निष्कर्ष चेक करो, पहला है कुछ कलम रबर है, क्या कुछ कलम रबर है, बोले बिल्कुल है, पहला वाला सही। दूसरा कोई कलम रबर नहीं है, कोई कलम रबर नहीं है, गलत, दूसरा वाला गलत। तीसरा कुछ रबर पेंसिल है, क्या कुछ रबर पेंसिल है, बिल्कुल सही, तीसरा वाला सही। आंसर देगा 1 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है, 1 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरे का आंसर बता रहे हैं 5, बिल्कुल चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं, देखिएगा ध्यान से। अगर बेटा बात करें तीसरे की, तो 1 का अपोजिट पूछा बेटा, करने का तरीका क्या है, 1 के बराबर में दिया है 2 और 4, क्या 2 और 4 कहीं कॉमन है, बोले सर नहीं है। तो आप देखो दिमाग लगाना, देखो 1 के पड़ोस में 2 भी आ रहा है, 1 के पड़ोस में 4 भी आ रहा है, 1 के पड़ोस में 3 भी आ रहा है, और 1 के पड़ोस में 5 भी आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है 1 के पड़ोस में, 6 नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। जिन लोगों का आंसर 6 है वो तो ठीक है, जिन लोगों का आंसर 5 है, ज्यादातर सभी लोगों का 5 है, तो सभी बच्चे गलत हैं। 3 का 6 वाले सही है, जैसे कि अंशी हो गए, सिराज हो गए, जिन्होंने बाद में बोला है। और जिन लोगों का आंसर गोपी, गुनगुन, सिराज, अनुराधा, सॉरी सिराज करो सही है, ऋतिक, निशांत, सारा, मौजम, ये सभी बच्चे गलत है, ठीक है। जिन लोगों का निशु जी गलत है, अगर 3 आंसर आ रहा है तो आंसर क्या है बेटा, आंसर है आपका 6। तो जिन लोगों का 6 आ गया है वो ठीक है, और 6 के अलावा कुछ भी आया है तो आप लोग गलत है। और आप लोगों ने इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया, ये मुझे आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। चलो गुनगुन तो छोटी बच्ची है, उसने कर दिया, समझ में आता है, आप लोग नहीं कर सकते। बाकी बच्चे जो हैं सब बड़े बड़े बच्चे, किसी का आंसर गलत होना नहीं चाहिए था, किसी का आंसर गलत होना नहीं चाहिए था। तो जिन लोगों ने गलत किया है प्लीज थोड़ा वर्क करो बेटा, ऐसे आसान क्वेश्चन गलत कर दोगे तो भारी भारी क्वेश्चनों में क्या होगा, ठीक है बेटा। तो कोशिश ये करनी है कि हम लोगों से ये बच्चों वाले क्वेश्चन है ये गलत ना हो, प्लीज ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप लोग गलत करने लगोगे तो। दोबारा बता दूं, बिल्कुल देख लो बेटा। ऋतिक बेटा 1 के बराबर में देखो 2 भी आ रहा है, 1 के बराबर में 4 भी आ रहा है, 1 के बराबर में 3 भी आ रहा है, और 1 के बराबर में 5 भी आ रहा है। मैंने आपको बता रखा है जो भी चीज पास में आ जाती है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती। तो 2 आंसर नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्या बचा 6। मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 6। अमित जी गुड इवनिंग।
बात समझ में आ गई? हैदर गुड इवनिंग बेटा। जो भी चीज पास में आ जाती है वो कभी अपोजिट नहीं होता, तो इसलिए बाकी सारे पास में आ रहे हैं। क्या पास में नहीं आ रहा? 6, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6। बिना कॉपी पेन के करने का तरीका आपको सिखा रखा है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तो उसमें इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट ब्रो, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। आए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये तो रिलेशन डायरेक्शन क्या गए, रुक जाओ, ये बड़े बड़े क्वेश्चन बाद में कराता हूं। बस 1 मिनट का समय दे दो, फिर शुरू करते हैं। आपका मैथ वाला क्वेश्चन देख रहा था, वो मिला नहीं आज मुझे, पजल का, सॉरी प्रैक्टिस सेट में। इस वाले प्रैक्टिस सेट में दिख नहीं रहा, मैं सोच रहा था एक, वो कल बोला था ना आपसे, एक ही क्वेश्चन करेंगे पाई चार्ट का। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 25, 64, 36, 49, इन चारों में से अलग बताना है, ठीक है बेटा। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है? चारों में से अलग बताना है। पांचवा क्या है? बी डी सी ई जे एल के एम एन पी ओ क्यू एम पी एन ओ, इनमें से अलग बताना है। छठा क्वेश्चन, एम ओ आर ए एल एन ओ आर एम ए एल के ओ एम ए एल और एल ए एम बी एस, इनमें से अलग बताना है। सातवां, 36, 9, 86, 14, 55, 8, 93, 12, इनमें से भी अलग बताना है। इन चारों क्वेश्चन में क्या करना है? अलग बताना है। ध्यान से कॉमन करके क्लॉकवाइज घुमा दो। हाँ वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, वो भी कर सकते हो बेटा, मुझे कोई इश्यू नहीं, करके देख लो, आंसर आपका 6 ही आएगा, करके देख लो। लेकिन आसान तरीका वही है कि आपको पेन ना चलाना पड़े, इसलिए मैंने घुमा के नहीं बताया, डायरेक्टली बताया, ठीक है बेटा। दीपक गुड इवनिंग बेटा। 8वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल 2 लाइन, एक सर्कल 2 लाइन, एक सर्कल 2 लाइन, एक सर्कल 2 लाइन। 9वां क्वेश्चन, स्टूडेंट, और स्टूडेंट को लिखा गया है यू वी डब्ल्यू एफ जी पी वी, और टीचर को पूछा गया, टीचर को पूछा गया। 10वां क्वेश्चन, ए बी डैश वाई कॉमा ए बी सी डैश एक्स डब्ल्यू कॉमा ए बी सी डी ई वी डैश। ऑप्शन है आपके जेड डी यू, ऑप्शन बी है सी डी डब्ल्यू, ऑप्शन सी है सी डी यू, और ऑप्शन डी है जेड वाई डब्ल्यू। 11वां, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन रविवार है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन रविवार है, रविवार है, तो अगले वर्ष का, तो अगले वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा, तो अगले वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा। चलो बच्चा वाड़ी, मैं इधर वाले बताता हूं, जब तक आपने इधर वाले कर लिए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, तो मैं इधर वाले बताना शुरू करता हूं, आप उधर वाले कर लो जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझसे बेहिचक कह सकता है, इसमें आपको कोई डाउट तो मुझे लगता ही नहीं है कि होगा। तो शुरू करें। देखो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, इसका तो सबको पता है 64 आंसर है, क्यों? बाकी सारे स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, लेकिन ये 4 का क्यूब है,
ठीक है, स्क्वायर भी है 8 का, लेकिन ये 4 का क्यूब है, बाकी कोई किसी संख्या का क्यूब नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 64। इस पे आते हैं बेटा, तो 2 और 2 4, 10 और 2 12, 14 और 2 16, 13 और 3 16, आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। क्यों? बाकी सब में 2 2 का गैप है, देखो 2 और 2 4, 10 और 2 12, 14 और 2 16, लेकिन यहाँ 13 और 3 16 हो रहा है, तो बाकी सब में 2 2 प्लस हुआ है, ऑप्शन डी में 3 प्लस हुआ है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इस पे आते हैं बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों है बेटा? ऑप्शन किस लोगों ने इसका आंसर नॉर्मल लगाया होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि बाकी सब में 5 अल्फाबेट है, इसमें 6 अल्फाबेट है, ये इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? बाकी सब में 2 वॉवेल है, ओ ए ओ ए ओ ए, लेकिन इसमें एक ही वॉवल है, ए ओ नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, वरना गलत कर दोगे। सभी बच्चे कृपया करके मेरी बात सुनते रहिएगा क्वेश्चन करते करते, वरना आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे इसकी अगर बात करें तो ये और आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है 3 और 6 कितना होता है 9, आपको पता है 8 और 6 कितना होता है 14, आपको पता है 9 और 3 कितना होता है 12, लेकिन आपको पता है 5 और 5 8 नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। इस पे आ जाए, इसका आंसर कोई भी बता देगा, ऑप्शन डी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ड्राइंग मेरी बुरी है, लेकिन आपको पता है बाकी सब में समांतर रेखाएं बराबर गैप है, लेकिन इसमें गैप ज्यादा है, समांतर रेखाएं नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है बात? ऑप्शन डी। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लेना, बता देना मुझे, ठीक है? अपन लोग शुरू करते हैं, जब तक लाइक कर दो वीडियो को। अगर मजा आ रहा हो करने में क्वेश्चन, तो स्पीड से हो रहे हो तो क्या करना है बेटा? पहले देखेंगे तो आप देखोगे 19 से 21 2 प्लस 20 से 22 2 प्लस 21 23 2 प्लस 4 से 6 2 प्लस, सब में कितना कितना प्लस हुआ है? 2 2 प्लस हुआ है, तो 2 2 प्लस कर दो, 20 और 2 22, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 2 7, 18 और 2 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर्स मैंने आपको रटा रखे हैं, रटवा। मैंने इसलिए बोला था किसी ट्रिक के भरोसे मत रहना, क्योंकि इजोटी से करोगे, सिफ्लोरक से करोगे, जो आप रट्टा मारते आए हो, या आप सोचोगे एबीसीडी लिख के कर लूंगा, नहीं कर पाओगे इतनी स्पीड से। ये तभी कर पाओगे जब आपको नंबर्स याद होंगे। इसलिए मैंने 1 मिनट की रील बना के इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है, फेसबुक पे भी डाल रखी है, व्हाट्सएप पे भी रील बना के डाल रखी है, बस आपको देखनी है। तो कृपया करके नंबर जरूर याद कर लें अल्फाबेटों के, वरना काम नहीं चलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे नंबर बेस्ड। अगले पे आते हैं। अगले की अगर बात करें तो कोई भी बच्चा बता सकता है। क्या आप बता सकते हो कि यहां हो क्या रहा है? यहां शुरू के 2 लिखे, फिर यहां शुरू के 3 लिखे, लेकिन फिर यहां शुरू के 5 लिखे। अब ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हुआ क्या है ना? तो आपको समझना क्या है बेटा, इस पे अगर आप देखो तो ए बी सी, हमेशा एबीसी एबीसीडी तो है ही, एबीसी तो है ही, तो यहां भी एबीसी तो आएगा। तो इन्होंने क्या किया, एबीसी और वाई लिखा, फिर ए बी सी डी एक्स डब्ल्यू, पहले आखिरी का सिर्फ एक लिया वाई, और शुरू के एबीसी सेम रहने दिया, फिर एबीसी सेम रहने दिया, यहां ले लिया एक और अल्फाबेट डी, और यहां डब्ल्यू एक्स कर दिया, फिर यहां एबीसीडी ई कर दिया, और यहां एक और लेंगे, तो वी से पहले क्या आ जाएगा बेटा? वी से पहले आ जाएगा यू, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी डी यू। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने कॉपी पेन किया था, बहुत अच्छी बात है सर। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 2 भी तो हो सकता है, मैंने पहले ही बोला ऑप्शन 2 6 अल्फाबेट देख के बच्चे लगा के आ जाएंगे। मैंने बेटा आपको कई बार समझाई है एक बात, कि जब यहां पे वॉवल सारे सेम है ना, अगर अलग अलग होते तो भी ये मान लेता, लेकिन ओ ए ही है, ओ ए ही है, ओ ए ही है, लेकिन यहां पे ए है ओ नहीं है। 6 ऑप्शन बी हो सकता है, इसमें 6 अल्फाबेट है, लेकिन अगर वॉवल वाला पैटर्न नहीं लग रहा होता तब, क्योंकि वॉवल वाला पैटर्न लग रहा है, इसलिए मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? वॉवल वाला लगाऊंगा। क्लियर? अगर वॉवल वाला नहीं लग रहा होता तब फिर मैं यही लगाता। ऑफ कोर्स कोई इसमें डाउट मुझे नहीं है। अगले पे आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन की बात करें, साधारण वर्ष का प्रथम दिन रविवार है, तो अगले वर्ष का प्रथम दिन आप सभी को बताएं, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा? 365। 365 को 7 से भाग करोगे कि दिन 7 होते हैं, तो कितना बचेगा? 1। और मैंने आपको बताया किसी भी साधारण वर्ष से एक दिन आगे जाते हैं, अगले वर्ष में जाते हैं, तो सिर्फ एक दिन जोड़ते हैं। और अगर लीप ईयर होता है, इसको 7 से भाग करोगे कितना बचेगा? 2। तो लीप ईयर से आगे जाते हैं तो 2 जोड़ते हैं। कैसा वर्ष था? साधारण। तो मैं क्या जोड़ दूंगा? 1, और रविवार में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सोमवार, यानी कि मंडे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। क्लियर बेटा? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। तो जिन लोगों का मंडे है वो सभी ठीक है, और मंडे के अलावा अगर कुछ और है तो कृपया करके ठीक कर लें, वरना दिक्कत का विषय हो सकता है। कैलेंडर तो मैंने आपको बहुत बहुत बड़ा गैप निकालना सिखाया है, ये तो 1 साल का गैप था, आप बहुत आसानी से कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है। नेहा बेटा हर हर महादेव, शुरू के 10 क्वेश्चन आप निकाल चुकी हैं, जबकि आपको पता है क्लास का समय 8 बजे है। कृपया मेरा अनुरोध है टाइम पर आए, अन्यथा
इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये गाना है जो मैं यहां यूज करना नहीं चाहता, बिकॉज मैंने इसमें मेरा भी घाटा है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ एक क्वेश्चन की वजह से तो मुझे बड़ा दुख होगा, इसलिए कृपया टाइम पे आइए, और भगवान ने चाहा तो जरूर होगा आपका सिलेक्शन, मेहनत करते रहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, और क्वेश्चन है 12वां आपके सामने, ये सर्कमस्क्राइब और ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? बार्बर। ऑप्शन बी है स्केयर, ऑप्शन सी है ट्राइब्स, ऑप्शन डी है क्रम्स। 13वां क्वेश्चन है बेटा, मोबाइल में बेटा आपको जोड़े बताने। क्या बताने? जोड़े। मोबाइल शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, कई बार बताया। मंजू जी राधे राधे, निशिका जी गुड इवनिंग। कृपया करके 8 का मतलब 8 बजे आइए, अन्यथा आपका लॉस हो जाएगा और इसमें मैं फिर क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा बेटा, है ना। कोशिश करिए कि अगर टाइम पे आए तो अच्छी बात है, वरना आपके कुछ क्वेश्चन निकल जाते हैं जिनका लॉस हो जाएगा आपका। पता चले उसमें का पैटर्न आ गया तो आपको अफसोस होगा कि क्यों हमने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। रिस्क को लिखा है 2398 और RIVETS को आपसे पूछा गया। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की आवश्यकता नहीं है। गेस्ट आए थे, इट्स ओके। गेस्ट भी तो परेशान करते ही हैं, गलत टाइम पे आ जाते हैं बेटा। आप सिर्फ, आपको पता है फरवरी आ गई है, 17 तारीख को पेपर है, 1 तारीख आज हो चुकी है। हार्ट बीट इस समय सब बच्चों की तेज होंगी। कई बच्चे आपको पता है जो लाइब्रेरी में बैठे हैं वो उठ तक नहीं रहे, खाने भी नहीं जा रहे हैं घर पे अपने, है ना। पड़ोस में से लेके खाना खा ले रहे हैं, जो भी होटल पास में जो लाइब्रेरी में, काफी बच्चों को ऐसे जानता हूं। और नहा भी नहीं रहे, मैं बताऊं नहाने के लिए टाइम वेस्ट होगा, वो लोग नहा भी नहीं रहे, ऐसे ऐसे बच्चे पढ़े हैं। तो आपको उनको टक्कर देनी है बेटा। तो आपको इस समय सारे काम धाम, अर्थात 20 दिन के लिए तो जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, छोड़ दो और अपनी जी जान लगा दो। आखिरी के 17 दिन 16 दिन बचे हैं बेटा, इसमें जी जान लगा दो। आखिरी मौका समझ के करो कि यार ये या तो करो या मरो। नारा दिया था ना, किसने दिया था करो या मरो का नारा? कमेंट करके बताओ किसने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? कमेंट करके बताओ। और ये करो मरो करके सोचो के करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अन्यथा मैं नहीं चाहता बोलना, लेकिन वही होगा जो नहीं होना चाहिए। तो कृपया करके 100% अपना 100% दे हर बच्चा, और खूब मेहनत करे। इस समय सब भूल जाओ खाना पीना, इस समय सिर्फ ध्यान दो पढ़ाई पर। ठीक है बेटा, इस समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे। गेस्ट में सब भूल जाओ, मम्मी से कह दो मम्मी ना पता। गांधी जी ने वेरी गुड। तो करो या मरो वाली सिचुएशन है इस समय, करो या मरो, तो जल्दी से करो या मरो। आंख निकट दृष्टि दोष, ये तो तुम कर लोगे, छोड़ो अगला देता हूं सीरीज। 16वां है 3 0 3 3 6 9 15 25 39। इसमें गलत बताना है बेटा कौन सा है, ठीक है। कौन सा पद गलत है, क्या बताना है, कौन सा पद गलत है। 17वां है 4 8 24 96 क्वेश्चन मार्क। 18वां है पुस्तक को लिखा है घड़ी, घड़ी को लिखा है बैग, बैग को लिखा है शब्दकोश, शब्दकोश को लिखा है खिड़की, खिड़की। आपसे पूछा है पुस्तक ले जाने के लिए, पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग
करेंगे। 19 एक घड़ी को दर्पण के सामने, एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। प्रतिबिंब में 9:50 दिख रहा है। वास्तविक समय बताइए। चलो जी जल्दी से आप लोग ये करो। मैं वैष्णवी ठाकुर इस पे आता हूं। सर मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा था बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं बेटा, बाद में कर लेना। बस जो बच्चे आते जाओ वीडियो लाइक करते जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो लाइक करते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ। ठीक है बेटा, इस पे आते हैं। सर्कमस्टांसेस इसमें मैंने बताया नहीं था, फिर भी आप समझ गए होंगे। इसमें क्या बताना था, कौन सा शब्द बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, दो चीजें पूछता है तो आप देखते बता दोगे कि सर टी इसमें है क्या, इसमें टी नहीं है तो ये नहीं बन रहा। इसमें दो बी नहीं है, एक ही बी आ रहा है ना, आपके पास दो बी है तो ये भी नहीं बनना। मतलब आपसे पूछे कौन सा बन सकता है तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, इसमें दो बी आ गए। ये क्यों नहीं बनेगा, इसमें टी आ गया जबकि ऊपर टी नहीं है। ये क्यों नहीं बनेगा, तो ये बनेगा नहीं बनेगा चेक करो। इसमें ए नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा इसलिए ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन डी देखो चेक कर लो, बन रहा होगा CRUMBS। तो देखो सी भी है, आर भी है, यू भी है, एम भी है, बी भी है, एस भी है, बन गया। क्या बना, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें पूछा था मोबाइल में कितने जोड़े निकालने के लिए क्या करते हो बेटा, एबीसीडी पढ़नी है। देखो MNOPQR, एम से बड़ा कोई है नहीं, ओ से बड़ा कोई है नहीं, चेक नहीं करना। बी से चेक करो, BCDE। तो आप जो बोल रहे हो वही अल्फाबेट आ जाएगा, आपका जोड़ा होगा वरना जोड़ा नहीं होगा बेटा। तो मैंने जब एम से पढ़ा तो एम से बड़ा तो कोई था ही नहीं, NO आगे कोई बड़ा ही नहीं, चेक ही नहीं करना। ओ से बड़ा कोई अल्फाबेट है नहीं, चेक ही मत करो। बी से चेक करो, BCDE। आप ई बोल रहे हो, ई लिखा हुआ है तो एक जोड़ा बन गया बी से ई तक। आई से बड़ा कोई नहीं है, एल से बड़ा कोई नहीं, और कोई नहीं बना। वापस जाऊंगा बेटा, वापस भी जाना, ध्यान रखना। ई से FGHIJ नहीं बना, एल से MNO। तो एल से जब आपने पढ़ना शुरू किया तो LMNO एक बन गया एल से ओ तक। पी नहीं बना, IJKL नहीं बना, BCD नहीं बना, OP नहीं बना। और कितने आए बेटा, दो जोड़े। आंसर कितना हो जाएगा, दो। तो क्या करना है बेटा, ABCD पढ़नी है, जो ABCD बोल रहे हो वही ABCD आ जाएगी, आपका आंसर होगा वरना नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दो। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लिया करो, करते करते इन पे भी ध्यान दिया करो जब मैं सॉल्व करा रहा हूं, वरना दिक्कत पड़ेगी। फिर आप कहोगे बाद में बताओ, तो करते करते ध्यान दिया करो। अंकल जी राम राम भाई, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। इस पे आते हैं, राइवेट्स को पूछा गया। मैंने आपसे 1000 बार बोला है कि जो भी आपसे पूछा जाए अगर वो सभी अल्फाबेट ऊपर मौजूद होते हैं तो हम ऊपर से नीचे कॉपी कर देते हैं, लेकिन उसके पहले चेक करना होता है क्या कि आर को क्या लिखा है, दो। यहां भी आर को क्या लिखा है, दो। तो बस अब कोई टेंशन नहीं है, कॉपी कर दो। आर को आप भी क्या लिखोगे, दो। आई को इन्होंने क्या लिखा है, 3, आप भी लिखोगे 3। वी को इन्होंने क्या लिखा है, बोले 4, आप भी क्या लिखोगे 4। ई को इन्होंने क्या लिखा है सर 6, आप भी लिखोगे 6। टी को इन्होंने क्या लिखा है 7, आप भी लिखोगे 7। एस को इन्होंने क्या लिखा है 9, आप भी लिखोगे 9। आंसर हो जाएगा 2 3 4 6 7 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 को लिखा था ये, 10 को लिखा था, हुआ क्या है, 7 लिखा है और 7 से स्टार्ट किया, 1 तक गए। 7 6 5 4 3 2 1। 10 लिखा है तो 10 से स्टार्ट किया और 10 9 8 7 1 तक गए। तो यहां 5 लिखा है तो 5 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे तो 5 4 3 2 1। आंसर हो जाएगा 5 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन पे आता है। 3 0 3 3 6 9 15 25 39। इसमें बताना था गलत कौन सा है, इसमें बताना था गलत कौन सा है। तो कौन बच्चा बताएगा, किसने किया है ये क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन किसने किया है, हिमांशी। चलो अच्छी बात है बेटा, कर पा रहे हो तो जल्दी से बताओ। 50 ये किसने किया है, करें। 19 का 25 25 25 25 25 गलत है। अच्छा ठीक है, अभी चेक करते हैं, करें बेटा। तो क्या हुआ है मैं बता देता हूं आप लोगों को। शुरू के दो नंबर अगर जोड़ोगे तो अगला नंबर आया। देखो 0 और 3 को जोड़ो, 3 आ गया। 3 और 0 को जोड़ो, 3 आ गया। 3 और 3 को जोड़ो, 6 आ गया। 6 और 3 को जोड़ो, 9 आ गया। 9 और 6 को जोड़ो, 15 आ गया। 15 और 9 को जोड़ो, क्या आना चाहिए था, 24, लेकिन लिखा कितना है, 25। तो आंसर गलत क्या हो गया बेटा, 25। मेरा आंसर क्या हो गया, 25। क्लियर बेटा, 25 था वो। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाओ। अगला है 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चक्का 96। तो पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, किससे गुणा होगी, 5 से। जब 5 से गुणा करोगे, 5 6 30 का 0, हाथ से लगा 3,
5 × 45 और 3 48, आंसर हो जाएगा 480। छोटे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को सबको, सबको खिड़की लिखा गया। आपसे पूछा पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आपको पता है पुस्तक ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करेंगे। बैग को क्या लिखा है, शब्दकोश। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, शब्दकोश। इसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान पे समझ लेना। राधे राधे बेटा, कोई बात नहीं, लेट होने के लिए सॉरी की आवश्यकता नहीं है, बस आप लेट हो गए तो आपके 20 क्वेश्चन लगभग निकल चुके हैं। अफसोस उस बात का है मुझे कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो। वैसे तो आपको आता है, पढ़े हुए हो, लेकिन कोशिश ये करो कि रेगुलर रहो बेटा। कौन सा क्वेश्चन कब करा देता हूं मुझे भी पता नहीं रहता, कौन सा पेपर में आ जाएगा जो मैं करा रहा हूं मुझे भी नहीं पता, और आ गया तो आपको आना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग टाइम पे आए, बाकी और कोई रीजन नहीं है टाइम पे बुलाने का। आ जाओ बेटा। इस क्वेश्चन को समझना, एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। तो एक बात समझ लो, जब मैं दर्पण में देखता हूं, आमने सामने देखता हूं, लेकिन अगर घड़ी को उल्टा कर दूंगा ना, तो कभी भी बोले घड़ी को उल्टा किया गया है या क्षैतिज दर्पण के सामने रखा गया। क्षैतिज दर्पण मतलब घड़ी को उतारा और नीचे जमीन पर रख दिया। तो ध्यान रखना, कभी भी दर्पण को उठा के आप जमीन पर रख दोगे तो होगा तो वो दर्पण, लेकिन काम करेगा वो जल का। तो कभी भी घड़ी को उल्टा रखा जाए या क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए, हमेशा याद रखना पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा, लेकिन निकालना क्या होगा, जल प्रतिबिंब। तो आप ध्यान रखना, कभी भी दर्पण बोले, दर्पण प्रतिबिंब बोलता है तो हम 12 में से माइनस करते हैं। जब भी मिरर इमेज निकालनी होगी, मिनट में वैल्यू होती है 1160 में से माइनस करते हैं। कभी भी जल प्रतिबिंब बोलता है तो हम 1830 में से माइनस करते हैं, और मिनट में 30 से ज्यादा होते हैं 1790 में से माइनस करते हैं। यहां उसने बोला तो नहीं है, कुछ भी बोला तो नहीं है, लेकिन आपको माइनस किस में से करना होगा, माइनस करना होगा जल प्रतिबिंब में से, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, इस पे सर्कल बना लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं, उल्टा लिखा हुआ है। क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है इसलिए निकालना होगा जल प्रतिबिंब। तो समय है 9:50, 18:30, 30 से ज्यादा है तो 1790 में से माइनस करेंगे, और 1790 में से माइनस क्या करेंगे, 9:50, तो 90 में से 50 जाएगा 40, 17 में से 9 जाएगा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8:40। जिन लोगों का आंसर 8:40 है, जिन लोगों का आंसर 8:40 है वो सही है, जिन लोगों का 8:40 के अलावा कुछ और है वो सभी बच्चे गलत हैं। तो 8:40 वाले सही हैं और बाकी बच्चे गलत हैं। मैंने लिखा था बेटा, जब भी मिरर इमेज बोलेगा समय को माइनस करना है 12 में से, और मिनट में वैल्यू है तो 1160 में से। कभी भी वाटर इमेज बोलेगा तो आपको माइनस करना है 1830 में से, और वैल्यू 30 से ज्यादा होगी तो 1790 में से। बस इतना याद रखना है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट लिख लेना बेटा, अगर नहीं लिखा हो तो। जी 2-10 वालों ने डिलीट कर दिया, अच्छा किया। तो कभी भी घड़ी को उल्टा रखा जाए या क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए तो मिरर इमेज दी होती है या पूछी होती है, लेकिन आपको निकालनी वाटर इमेज होती है। कब? जब भी घड़ी को उल्टा रखा जाए या क्षैतिज दर्पण के रखा जाए। ठीक है? अगर ऐसा नहीं बोलता तो मैं 12 में से माइनस कर देता, है ना? या फिर जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 1830 में से। तो लिख लेना, जिनको ना लिखा हो, वैसे मैंने नोट्स बनवा रखे हैं, क्लॉक के चैप्टर पढ़ा रखा है, 1.5 घंटे की वीडियो पड़ी है। मैं तो ये राय दूंगा एक बार वो वीडियो सभी बच्चे जरूर देख ले दोबारा। उस एक वीडियो में पूरा क्लॉक का चैप्टर कराया है। 1.5 घंटे की वीडियो ज्यादा से ज्यादा है, शायद एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन शायद 1.5 घंटे की ही है। आपका काम हो जाएगा, उसके बाद क्लॉक का नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ बेटा, दाग से लिख दिया था मैंने, आई होप आपको चमक गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20वां क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, और क्वेश्चन है तनुजा बड़ी है, तनुजा बड़ी है हरिथा से, तनुजा बड़ी है हरिथा से, रामा बड़ी है तनुजा से, रामा बड़ी है तनुजा से, हरिथा बड़ी है रामा से, हरिथा बड़ी है रामा से। यदि यदि प्रारंभ के यदि प्रारंभ के दो कथन यदि प्रारंभ के दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन
होगा, तो तीसरा कथन होगा। पहला ऑप्शन सत्य, दूसरा ऑप्शन असत्य, तीसरा ऑप्शन निश्चित नहीं, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं, यानी कि नन। ये लो जी, 20वां क्वेश्चन ये हो गया। सर रामा 2 बार लिख दिया, हाँ 2 बार ही है बेटा, 2 बार लिखा नहीं है और 2 बार ही है। क्वेश्चन यही है बेटा, मैंने गलत नहीं उतारा, देख के उतारा, सही उतारा है, और इसीलिए बच्चे भी ये सोचेंगे कि 2 बार रामा आ गया और गलत कर देंगे, इसीलिए ये दिया है। तो कृपया करके क्वेश्चन को पढ़ें दोबारा एक बार और फिर समझ में आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन। सागरिका सिंह, 21वां क्वेश्चन मैं अभी बताता हूं, जब तक आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। बाईसवां क्वेश्चन, DECB, BDCE, AEBH, HABE, LMJK, क्वेश्चन मार्क। 23वां क्वेश्चन, MNS, NMH, BGC, YTX, JID, क्वेश्चन मार्क। 24वां क्वेश्चन, 8, 64, 10, 9, 81, 9, 15, 225, क्वेश्चन मार्क। 25, इसमें आपसे पूछा है कितने आयत हैं, क्या पूछा है बेटा, कितने आयत हैं। चलो जी 25 तक हो गए, मैं 20वां बताता हूं, जब तक आप इधर वाले करो, ठीक है बेटा। तो 20वें क्वेश्चन पे अगर हम आए बेटा, तो 20वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको बताना था तनुजा बड़ी है हरिता से। तो बेटा तनुजा किससे बड़ी है, बोले फिर तनुजा बड़ी है हरिता से, आपने लिख दिया, ठीक है बेटा। फिर बोला रामा बड़ी है तनुजा से, रामा किससे बड़ी है, तनुजा से, ये आपने बना दिया। आपसे बोला यदि प्रारंभ के 2 कथन सत्य हैं, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं जो आपने बनाए हैं। आपसे पूछा है तो तीसरा वाला क्या है, अब हरिता बड़ी है रामा से, मुझे बताओ क्या हरिता रामा से बड़ी है, बोले सर नहीं है, मतलब तीसरा कथन क्या है, बोले सर असत्य है। क्या है, असत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। कृष्ण मोहन पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, राधे राधे, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। आंसर हो जाएगा असत्य। अगले 5 क्वेश्चन वो लिखे हुए हैं, इधर वाले में रफ कर रहा हूं। हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगले 5 आपके सामने हैं, अगले 5 और कराने हैं, जल्दी से 5 क्वेश्चन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अबे सीधे 25 पे पहुंच गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, और आंसर बताया गलत 25 का, अमित कुमार गोला। अभी तुम्हें कराया नहीं है, काहे इतने ओवर स्मार्ट बनते हो बच्चा, अभी आपको नहीं कराया है चैप्टर, थोड़ा सा आराम करें, जल्दीबाजी में गलत कर बैठेंगे, जल्दीबाजी में गलत कर बैठेंगे महाराज, जल्दीबाजी नहीं करनी अपन को, ठीक है बेटा, अच्छे बच्चे यार। चलो जी, 60 भी आ रहा था, 75 भी। हाँ अब अमित जी ने सही बता दिया, क्या बात है गोला जी, पहले ही बता देते यार, फालतू में मैंने लेक्चर दिया चलो जल्दी से करो बेटा। 101
80 21 का 210। ठीक है करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं और लिखूं, तुम लोग करो। 25 है ना, 30 पूरी कर लेते हैं अपन लोग, मैं लिख के छुट्टी करता हूं, है ना। छब्बीसवां क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट। और फ्रीक्वेंट में भी आपको जोड़े ही बताने बेटा, कुछ खास नया नहीं करना। 27वां क्वेश्चन है, 23 तारीख को रविवार है। क्या है बेटा? रविवार। आपसे पूछा है 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह 4 दिन पहले क्या था? 2 सप्ताह 4 दिन पहले क्या था? चलो जी, तुम्हारी भी, तुम भी गए। आ जाओ तीसरा मार्कर। 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, अमर अकबर एंथोनी। उसने बोला अमर अकबर एंथोनी की कुल वर्तमान आयु, की कुल वर्तमान आयु 80 वर्ष है। क्या है? 80 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी कुल आयु, उनकी कुल आयु इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 29वां क्वेश्चन। चार 3 8 5 2 3 8 2 1 3 6 8 9 5 2 8 3 2 2 8 4 5 8 4 8 4 5 8 4 ऐसे 8 जिनके पहले सम संख्या, परंतु बाद में विषम संख्या नहीं है, और आखिरी 30 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही मानते। आ गया तीसरा क्वेश्चन। कौन सा लिखें? रामू बाएं से 10वां तथा दाएं से 17वां है। पंक्ति में लड़कों की संख्या, कुल लड़के। चलो जी, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और करा दूंगा, आज टाइम लग रहा है। सर जी उस दिन बोला था आपसे, अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं देखा। भाई मेरे पास क्वेश्चन नहीं आए आपके, आपने भेजे होते मैं जरूर देख लेता। मेरे पास दोबारा भेज दो, अभी भेज दो। नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे भेजना। किसी और नंबर पे भेज दिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस नंबर पे आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं देख लूंगा। मैं अभी आपको क्लास के बाद ही आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। ठीक है भाई, मैंने क्वेश्चन जो सबके देखे थे, एक दिन में बैठा, मैंने देखा जिसके थे सबके मैंने आंसर दे दिए थे, सब बच्चों के। आप एक बार चेक करना, या तो मैंने आंसर दे दिया होगा या फिर मुझे दिखानी होगा, तो आप लोग देख लेना। मैं इधर वाले बताने शुरू करता हूं जिनके आ गए। अच्छी बात, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि 9 की गुणा कर दी उससे पिछली वाली संख्या से, 8 से 9 8 72। 6 की गुणा कर दी उससे पिछली वाली संख्या से, 10 की गुणा कर दी उससे पिछली वाली संख्या से, तो 15 की गुणा कर देंगे 14 से। 15 चौका 60 का 0, हासिल लगा 6, 15 की 15 और 6 21, आंसर हो जाएगा 210। जिन लोगों का 210 है वो सभी ठीक है, कुछ का गलत है तो सही कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कुछ नहीं हुआ है। बी डी और सीई शुरू के जो आखिरी वाला है वो पहले ले गए हैं और इन दोनों को पलट दिया है। तो यहां भी देखो क्या हुआ, आखिरी वाला पहले ले गए हैं
तो एच ए हो गया है और इन दोनों को पलट दिया है। तो सेम आप करोगे, आखिरी वाला पहले ले जाओगे यानी कि के पहले आ जाएगा, एल ऐसे ही रहेगा और इन दोनों को पलट देंगे, जे एम हो जाएगा। तो के एल जे एम आपका आंसर हो जाएगा, के एल जे एम आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझते रहे, अगले करते हुए ये भी समझते रहे, ऐसा ना हो कि आप उनके चक्कर में ये ना कर पाए, ठीक है। जिनके गलत हो वो देखते रहिएगा। एम का अपोजिट एन है, एन का अपोजिट एम है, एस का अपोजिट एच है, बी का अपोजिट वाई है, जी का अपोजिट टी है, सी का अपोजिट एक्स है, मतलब अपोजिट लिखे हुए हैं। तो सेम हम करेंगे, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्यू आर डब्ल्यू। जिन लोगों का क्यू आर डब्ल्यू है वो ठीक है, कुछ और है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन यहाँ 9 का स्क्वायर 81 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, ये 10 है, ये 9 है, पहले दो संख्या छोड़ी, दो संख्या लिखी, फिर ये लिखा 10 लिखा, फिर दो संख्या लिखी 9 लिखा, फिर दो संख्या लिखी, तो आप क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा 8। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर मैं बात करूं इस वाले आयत की, सिर्फ इसकी, तो इसमें होते हैं 9, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, छठा हो जाएगा बेटा इन दोनों को मिला के, सातवां हो जाएगा इन दोनों को मिला के, आठवां इन दो को मिला के, नवा इन दो को मिला के। कॉन्सेप्ट आपको सब सिखाया हुआ है। तो इस फिगर में होते हैं 9, लेकिन इसमें कुछ लाइनें खींची हुई है। इस लाइन के खींचने से कितने एक्स्ट्रा है, बोले एक ये, दूसरा ये और तीसरा यहां से लेके यहां तक, एक लाइन से 3 एक्स्ट्रा आते हैं। तो 3 यहां से आएंगे, 3 यहां से आएंगे, 3 यहां से आएंगे, 3 यहां से आएंगे, 3 चौक 12। तो 9 पहले से थे, 12 और आ गए, दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 9 21। आपका आंसर कितना हो जाएगा 21। पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पढ़ाया हुआ है आपको, काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर का नाम है, आप लोग पढ़ लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। 8 क्यों सर 9 होगा, कहां पे, यहां पे कौन से क्वेश्चन की बात करें बेटा अर्चना, 24 का 9 होगा, 24 का 9 कैसे हो जाएगा बेटा, मैं चेक कर लेता हूं, ऐसा अगर लग रहा है तो ऑफ कोर्स मैं चेक कर लूंगा, ऑप्शन में देख लूं एक बार। चेक करता हूं, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है बेटा, ठीक है, आप ठीक थे, आप ठीक थे। 9 आंसर होगा, 9 आंसर होगा, 9 आंसर होगा। हाँ ठीक है बेटा, 9 आंसर है, 9 आंसर है, 9 आंसर, बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड, शाबाश। क्या हुआ, 6 और 4 को जोड़ के क्या आ रहा है 10, यहाँ 8 और 1 जोड़ के क्या आ रहा है 9, तो यहाँ 2 2 4 और 5 जोड़ के क्या आएगा 9। अब एक बात बता दूं बेटा, 8 भी आंसर गलत नहीं था, बट वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए 9 होगा। आपका वाला सही है, मेरा वाला भी सही था। क्यों सही था मैं बता देता हूं बेटा, क्योंकि पहले दो संख्याएं लिखी, फिर 10 लिखा, फिर दो संख्याएं लिखी 9 लिखा, तो फिर दो संख्याएं लिखी, एक एक कम हो रहा है, दो सीरीज चल रही है, ट्रिपल सीरीज चल रही है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 2 बच्चे, यहाँ 10 था, यहाँ 9 है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 9 आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। पैटर्न आपने सही लगाया है, सभी बच्चों ने, आंसर है 9, SQUE स्क्वायर होने के बाद 9। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, 9 आंसर आएगा। 5 2 7 और 2 9 जोड़ दिया तो 9 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। ठीक है, इस पे आ जाऊं फ्रीक्वेंट पे, ठीक है बेटा, लाइक करके जाना। देखो बच्चों को लिख दिया, 30 क्वेश्चन हो गए, वो चले गया, मैं बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा बाद में, फिर देखते रहना। सर इसमें कुल आयत या केवल आयत, बेटा कुल ही पूछेगा हमेशा, जब भी आयत लिख के देगा तो केवल आयत नहीं, वो कुल ही लिख के पूछेगा, कुल ही देगा आपको, कुल ही पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ इस पे। 26 पे आते हैं, तो एबीसीडी पढ़नी है, FGHIJKLM नहीं है, RSTU, तो एक बन गया R से लेके U तक, RSTU, VW आगे कुछ नहीं है, छोड़ दो। E से FGHIJ नहीं है, Q से QRSTU नहीं है, U से बड़ा कोई है ही नहीं, E से नहीं है, N से नहीं, और कोई नहीं बना। वापिस जाएंगे, जब वापिस जाएंगे तो TUVWXYZ छोड़ दो, N से करेंगे NOPQRST नहीं है, NOPQ, NOPQ, तो एक बनेगा N से लेके Q तक, N से लेके Q तक स्टार्ट करेंगे, फिर RST नहीं है, E से करेंगे EFGHIJ नहीं है, U से बड़ा कोई है ही नहीं, QRS नहीं है, EFG नहीं है, RF नहीं है, कितने आ गए 2, तो इसमें भी कितने जोड़े हो गए 2। जिन लोगों का 2 है वो सभी ठीक है। सर क्लास खत्म कर दो, नेट खत्म होने वाला है। हाँ बेटा बहुत सही कह रहे हो, क्लास तो पूरी कराऊंगा बेटा, कोई बात नहीं, तो बाद में देख लेना, कोशिश कर रहा हूं कराने की। 23 तारीख को रविवार है, आपसे बोला 2 सप्ताह 4 दिन पहले क्या था, मैंने आपको कई बार बताया बेटा 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, 7 दिन पहले भी दिन रिपीट होता है, दिन साथ ही होते हैं। तो 2 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह पहले दिन रिपीट होगा, 7 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले भी दिन रिपीट होगा, बचे कितने दिन 4, मतलब 4 दिन पहले पूछ रहा है बस। तो बस 4 दिन पीछे जाओ, रविवार पे 4 दिन पीछे आएंगे, शनिवार
शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बुधवार यानी कि वेंसडे। क्या हुआ? सिर्फ 4 दिन पहले। देखो यहां मैं कितने ही सप्ताह लिख दूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 सप्ताह, 20 सप्ताह, 1000 सप्ताह, 400 सप्ताह, हर सप्ताह बाद दिन क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। बच्चे कितने दिन? 4 दिन। सर 26 को रिपीट कर दूं? बेटा 26 में एबीसीडी पढ़नी है मेरे बच्चे, और कुछ नहीं करना। कृष्ण मोहन पाठक जी क्या करना है? एबीसीडी पढ़नी है। एफ से स्टार्ट करिए और तब तक मतलब कि पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको। एबीसीडी पढ़नी है और कब तक नहीं रुकना? जब तक वही अल्फाबेट ना आ जाए। तो एफ से स्टार्ट करेंगे, GHIJKLM नहीं आया। आर से स्टार्ट करेंगे, RSTU। देखो आप यू बोल रहे हो, यू आ गया तो एक जोड़ा हो गया। नहीं आता तो आगे बढ़ते रहते। VW आगे कोई नहीं है। EFGHIJ नहीं है। QRST नहीं है। UVWX नहीं है। E नहीं है। और कोई नहीं है। वापिस जाऊंगा। T से बड़ा UV, इससे बड़ा कोई है नहीं, चेक ही मत करो। N से NOPQ, N से Q तक बन गया, एक जोड़ा हो गया। E से FGHIJ नहीं बना। U से बड़ा कोई है ही नहीं। QR आगे कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो कितने आ गए? 2। आंसर कितना हो गया? 2। मेरा तो 8 आया था। बेटा सही कर लेना, 9 आंसर। ऑप्शन में नहीं था, मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रिपीट कर दिया बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। नेट डलवा ले। नहीं बेटा ऋतिक ऐसे नहीं बोलते। आओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। अमर अकबर एंथोनी की कुल वर्तमान आयु 80 है। 3 वर्ष पूर्व उनकी कुल आयु कितनी थी? देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब मैं 4 साल का था मेरी बहन मुझसे आधी थी, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा मेरी बहन कितने साल की हो जाएगी? तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बच्चे कहते हैं 50 जल्दीबाजी में, लेकिन नहीं बेटा, मेरी बहन अगर मुझसे आधी है तो यानी कि जब मैं 4 का हूं वो 2 साल की है, यानी कि 2 साल छोटी है, तो हमेशा 2 साल छोटी रहेगी। तो जब मैं 100 का हो जाऊंगा वो कितने की हो जाएगी? वो कितने की हो जाएगी? 98 की हो जाएगी। अरे यार क्यों कर लिया रिचार्ज? खत्म ही होने वाली क्लास मेरे बच्चे। अब इस पे आते हैं। यहां क्या देखा आपने? वो 80 साल का है। हर साल उनने क्या बोला? 3 वर्ष पूर्व उनकी कुल आयु। देखो 3 साल पहले ये भी 3 साल छोटा होगा, ये भी 3 साल छोटा होगा, ये भी 3 साल छोटा होगा, यानी कि 3 3 6 3 9, यानी कि 3 साल बाद आपने ये जो एज बताई है तो इसमें ये भी 3 साल बड़ा, ये भी 3 साल बड़ा, ये भी 3 साल, यानी कि 9 साल ज्यादा बताई होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 80 में से बेटा 9 माइनस कर दो, और 80 में से 9 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा? 71। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 71। 98 98 98, हाँ ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 98 वाले, ठीक है 71। आंसर कितना हो जाएगा? 71। क्यों बेटा? हर इंसान 3 साल पहले 3 3 साल छोटा होगा, तो 3 साल इसके कम होंगे, 3 साल इसके कम होंगे, 3 साल इसके, टोटल कितने साल कम होंगे? 9। यानी कि जब मैं 9 साल कम कर दूंगा तो तीनों की एज का योगफल आ जाएगा। तो 80 में से 9 माइनस कर दिया, आंसर कितना हो गया? 71। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगले इस पे आते हैं। इसमें पूछा ऐसे 8 जिनके पहले तो सम संख्या है परंतु बाद में विषम संख्या नहीं है। तो देखो 8 पहला ये आ रहा है, इसके पहले सम संख्या नहीं है, भूल जाओ। ये 8 आ रहा है, इससे पहले सम संख्या नहीं है, भूल जाओ। ये 8 आ रहा है, इससे पहले सम संख्या है। सम संख्या है, वही मुझे चाहिए था, पहले सम संख्या चाहिए। तो ठीक है भाई है, परंतु बाद में विषम संख्या नहीं है, लेकिन इसमें तो बाद में विषम संख्या आ रही है, नहीं ले सकता। 8 ये आ गया, पहले सम संख्या है लेकिन बाद में बेटा विषम संख्या आ गई, नहीं ले सकता। फिर आया ये, देखो पहले सम संख्या है, बोले हाँ, बाद में विषम संख्या नहीं है, बोले हाँ नहीं है, एक जोड़ा बन गया। इसके बाद 8 है, पहले सम संख्या नहीं, और कोई नहीं आया, तो कितना आ गया बेटा? 1। मेरा आंसर कितना हो गया? 1। यानी कि 29वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1। सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है, एक ही संख्या ऐसी है ये वाली जिसके पहले क्या है? सम संख्या है, लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं है। बाकी जितने भी 8 देखोगे, देखो इसके पहले सम संख्या ही नहीं है, इस 8 के पहले सम संख्या ही नहीं है, इस 8 के पहले सम संख्या तो है लेकिन बाद में विषम संख्या आ गई। उसने क्या बोला? बाद में विषम संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं ले सकता। इस 8 के पहले सम है लेकिन बाद में विषम आ गए, नहीं ले सकता। तो सिर्फ एक ये इकलौता 8 ऐसा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिन लोगों का 1 है वो सभी सही है, कुछ और है तो वो गलत है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो, आ जाओ। रामू बाएं से 10वां तथा दाएं से 17वां है। देखो रामू जो है बेटा बाएं से कौन सा है? 10वां, और दाएं से कौन सा है? 17वां। आपसे बोला कुल कितने लड़के? मैंने बेटा कई बार बताया जब दोनों तरफ से वैल्यू दी होती है तो इधर से 10 इधर से 17, 10 और 17 कितना हो गया? 27। लेकिन नोटिस करो, जब इधर से 10 गिना तो भी इसे गिना, जब इधर से 17 गिना तो भी इसे गिना। एक ही इंसान को कितनी बार गिन लिया? 2 बार गिन लिया, तो एक बार कर देंगे माइनस, मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 26। तो जिन जिन का आंसर 26 है वो सभी ठीक है, और 26 के अलावा कुछ और है तो वो गलत है। 28वां दोबारा बताओ सर। बताओ नहीं बेटा, बताइए। है आ जाओ, चलो बताता हूं दोबारा बेटा, आ जाओ। 28वें क्वेश्चन में बेटा ये बोला है अकबर एंथोनी की कुल वर्तमान आयु कितनी है? मान लो एक बार ध्यान से सुनना, मुझे 80 बनाना है ना, मैंने इसकी मान ली 40, इसकी मान ली 20, इसकी मान ली 20, 40 20 60 20 80 साल हो गए, मान लो, कुछ भी एज मान सकते हो अपने मन से, मान ली। अब बेटा उसने पूछा है 3 वर्ष पूर्व उनकी कुल आयु कितनी थी, तो 3 साल पहले ये कितने का होगा? बोले फिर ये 40 है तो ये होगा 37 का होगा, ये कितने का होगा? 17 का।
ये भी कितने का होगा 17 का। आप जोड़ के देखो 17 7 7 14 7 21 का 1 हासिल लगा 2 3 2 5 और 2 7 कितने साल के आ गए बेटा 71। आंसर कितना हो गया 71। मैंने क्या बताया बेटा, मैंने शॉर्टकट बताया था कि ये लिखने की जरूरत नहीं, मान के भी कर सकते हो, डायरेक्टली करो, वरना कि हर इंसान ने बोला 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पहले ये भी 3 साल छोटा होगा, ये भी 3 साल छोटा होगा और ये भी 3 साल छोटा होगा, यानी कि टोटल कितने साल हो गए 9 साल हो गए बेटा। रिपीट ही कर रहा हूं है ना, 3 साल पहले ये भी 3 साल छोटा होगा, ये भी 3 साल छोटा होगा, ये भी 3 साल छोटा होगा, यानी कि टोटल इनका अगर योगफल निकालो तीनों मिला के 9 साल छोटे होंगे, तो टोटल योगफल दिया कितना 80, यानी कि 80 में से 9 माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 71, यानी कि 3 साल पहले इनकी आयु का जो योगफल होगा वो कितना होगा 71। अगर आप ये ना समझ पाओ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दिमाग पे लोड मत दो, आप अपने मन से कोई भी एज मान लो। अमर की मान ली मैंने, सपोज करो 40, अकबर की मान ली 20, एंथोनी की मान ली 20, 80 साल हो गया देखो, 40 20 60 20 80। अब उसने बोला 3 साल पहले इनकी आयु का योगफल, तो 3 साल पहले ये कितने का होगा, बोले फिर 37 का, ये कितने का होगा, बोले फिर 17 का, ये कितने का होगा 17 का, जोड़ के देखो योगफल कितना आ रहा है 71, देखो आ गया सेम आंसर कितना हो गया 71। आप कुछ भी मान सकते हो बेटा, कुछ और रिपीट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 27 बार रिपीट करना है, करवा लो बेटा। 23 तारीख को रविवार है, 2 सप्ताह 4 दिन पहले पूछा है, मैंने बोला 1 सप्ताह बाद रिपीट होता है, 2 सप्ताह बाद रिपीट होता है, कितने ही सप्ताह क्यों ना बोलो दिन आपका दोबारा से वही आ जाता है, तो 2 सप्ताह पहले तो यही दिन होगा, रविवार ही होगा। बच्चे कितने दिन, 4, बस 4 दिन पीछे जाओ, तो रविवार से 4 दिन पीछे जाओगे तो शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार बुधवार, आंसर क्या आ जाएगा बुधवार, और वही मैंने लिखा है आंसर हो जाएगा बुधवार। अब बताओ हो गए क्लियर सारे, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए 30 के 30, कोई क्वेश्चन रिपीट अब तो नहीं करना, मेरे ख्याल से सारे कर दिए, जल्दी से बता दो कोई रिपीट करना हो तो, वरना खत्म करते हैं क्लास। सर 29 भी बता दो, हाँ पूछ ले बेटा 29 भी। आपसे पूछा ऐसे कितने 8 है जिनके पहले सम संख्या है परंतु बाद में विषम संख्या नहीं है। पहले सम संख्या होनी चाहिए लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। पहला 8 ये था, इसमें तो पहले सम संख्या नहीं, मैं नहीं लूंगा। दूसरा 8 ये आया, पहले सम संख्या नहीं है, नहीं लूंगा क्योंकि उसने बोला है पहले सम संख्या होनी चाहिए। फिर 8 ये आया, पहले सम संख्या तो है लेकिन उसने क्या बोला, बाद में विषम संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद में विषम संख्या आ गई, नहीं लूंगा। 8 ये आया, इसके पहले सम संख्या लेकिन बाद में विषम आ गई, नहीं लूंगा। फिर 8 ये आया, पहले सम संख्या आ गई बाद में विषम नहीं है, मतलब ये वाला ले लूंगा, तो एक 8 ये आ गया। इसके बाद 8 ये है, पहले सम संख्या नहीं लूंगा, तो सिर्फ एक ही 8 ऐसा है जिसके पहले सम संख्या है बाद में विषम संख्या नहीं है। तो आंसर कितना हो गया बेटा 1, आंसर क्या हो गया 1, तो सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है और कोई जोड़ा नहीं है, आंसर हो गया मेरा 1। खत्म। सर जी 25 वाला बता दीजिए, हाँ पूछे जाओ बेटा। 21वां आ जाओ, 21 पे भी आ जाओ, 25 पे भी आ जाओ। पाई चार्ट नहीं कराया, हाँ बेटा आज नहीं कराया, वो थोड़ा सा मिला नहीं क्वेश्चन मुझे इस प्रैक्टिस सेट में। मैं बता रहा हूँ सिराज, बता रहा हूँ बेटा, टेंशन मत लो। जिन बच्चों का हो गया वो जा सकते हैं, कोई इशू, अगर रुकना चाहो रुक जाते हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा जाना चाहे जा सकता है, बाकी लोग देख ले बेटा, लाइक करके जाना बस, ठीक है। आ जाओ बेटा 21वें पे। 21वें पे क्या बोला बेटा सिराज, 9 8 72, जो संख्या दी है उसकी पिछली वाली संख्या से गुणा करी, तो 9 की 8 से गुणा करी 72, 6 की पिछली वाली संख्या 5 से गुणा करी 6 पंजे 30, 10 से पिछली संख्या 9 10 नहीं 90, तो 15 की 15 से पिछली संख्या से गुणा कर दूंगा, 15 की 14 से गुणा कर दो 210। एक पैटर्न, अगर ये समझ में ना आए दूसरा पैटर्न बताता हूं। 9 का स्क्वायर माइनस 9 आ गया, यहां देखो 6 का स्क्वायर माइनस 6, ये देखो 10 का स्क्वायर माइनस 10, तो यहां क्या आएगा 15 का स्क्वायर माइनस 15, तो 225 में से 15 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, दो पैटर्न है, दोनों में से जो मन करे वो लगा सकते हो। ठीक है, और कौन सा कह रहा था, एक मिनट, किसके अलावा और भी तो कोई रिपीट करने को बोला था, ऋषिका ने बोला था 25 बार रिपीट करना। 25 कहां गया, ये रहा बेटा। 25वें के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे। मैंने आपको ये बताया था एक आयत ये होता है ना, इसमें अगर आयत पूछेगा तो कितने आयत है, बोले सर 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 वर्ग हो गए, हर वर्ग एक आयत और 5 तो ये हो गए। छठा हो गया बेटा इन दोनों को मिला के, 7वां हो गया इन दोनों को मिला के, 8वां हो गया इन दोनों को मिला के, 9वां हो गया इन दोनों को मिला के, यानी कि इस फिगर में कितने होते हैं 9, तो इस फिगर में 9 तो है। अब ये लाइन और खींच दी, जब इसमें बेटा एक लाइन खींची तो एक छोटा वाला ये बना, दूसरा छोटा वाला ये बना, तीसरा बना यहां से लेके यहां तक, यानी कि एक लाइन के खींचने से कितने एक्स्ट्रा आयत बने 3, तो एक लाइन से 3, 2 से 6, 3 से 9, 4 से 12, बेटा 12 ये आ गए और 9 पहले फिर थे, तो 12 और 9 कितना हो गया 21, मेरा आंसर कितना हो गया 21। क्लियर, वेरी गुड नाइट टू ऑल, वेरी गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप जुड़े रहे, अच्छा लगा मुझे बेटा, एंड तक नहीं गए आप लोग, आप लोगों को आगे तो समझ, फिर भी आप लोग नहीं गए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। चलिए बेटा, सबके समझ में आ गया वो सारे क्वेश्चन रिपीट कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मिलेंगे बेटा रात 8 बजे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।